एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल है सऊदी अरेबिया बार्स मैन फ्रॉम मैरिंग वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान। सो ये वीडियो एक बहुत ही अजीब सी लाइक सऊदी अरेबिया की तरफ से एक क्योंकि मुस्लिम कंट्री भी है और जो है वो पाकिस्तानी वुमेन्स के अकॉर्डिंगली ये लोग शादी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। एनीवेज, चलते हैं वीडियो की तरफ और उसके बाद फिर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने ऐसे आर्टिकल्स काफ़ी जगह पढ़े होंगे कि सऊदी अरेबिया बार्स मेन फ्रॉम मैरिंग वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड टू अदर कंट्रीज। तो सऊदी सरकार ने यहाँ पर क्या किया है कि जो इनकी मेल पॉपुलेशन है यहाँ पर, ये पाकिस्तानी औरतें, उसके अलावा बांग्लादेशी महिलाएं, कुछ और कंट्रीज़ की जो महिलाएं हैं, इनसे आसानी से शादी ना कर पाएँ, ऐसे बना दिए रूल्स। एक्चुअली आप अगर रूल्स को पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही आज के समय एक सऊदी मेल के लिए एक पाकिस्तानी वुमेन से शादी कर पाना। ना यहाँ पे किन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं? देखो 4 कंट्रीज़ हैं टोटल। यहाँ पे आप देखेंगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये है सऊदी अरेबिया। ना सऊदी अरेबिया की सरकार ने ये कहा है कि अगर यहाँ पे जो मेल हैं इनकी पॉपुलेशन में, इनको अगर शादी करनी है किसी पाकिस्तानी महिला से, बांग्लादेशी, म्यांमार की महिला या फिर चाड यहाँ पे आपको दिखेगा, ये अफ्रीकी देश है, अगर इन कंट्रीज़ की फीमेल से शादी करनी है तो बहुत ही हैवी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। और रूल्स इन्होंने ऐसे बना दिए हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से लोग यहाँ पे हार मान जाएंगे और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि ना के बराबर आपको शादी होते हुए दिखे बिटवीन सऊदी अरेबियन मेल एंड पाकिस्तानी फीमेल। नाउ एक बात यहाँ पर मैं पॉइंट आउट ये कर दूँ कि हालांकि इन्होंने यहाँ पर 4 कंट्रीज़ को डाला है इस लिस्ट में, प्राइमरी जो यहाँ पर टारगेट है ये पाकिस्तान है, मगर यहाँ पे कोई जियोपॉलिटिकल एंगल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पुराने जो इश्यूज़ हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, ये यहाँ पर इन्वॉल्व है। सऊदी अरेबिया जेन्युइनली कंसर्न्ड है कि लाखों जो पाकिस्तानी औरतें आज के समय सऊदी अरेबिया में आ रही हैं एज वाइफ्स, इनसे सऊदी अरेबिया का जो फैमिली स्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी डैमेज हो रहा है ना। जो ये डायनामिक्स है ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन क्या है और यहाँ पर सेक्स रेशियो कितना डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे सऊदी अरेबिया की टोटल आबादी है 3 करोड़ 50 लाख के आसपास। जी हाँ, आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। फिर आप अगर देखो पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़, एक ह्यूज पॉपुलेशन है पाकिस्तान की कंपेयर टू सऊदी अरेबिया। अब पाकिस्तान में आप अगर देखो, एक तो आबादी बहुत बड़ी है, उसके अलावा जो यहाँ पर सेक्स रेशियो है ये बहुत ख़राब है। मतलब कि मेल फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये यहाँ पर काफ़ी ख़राब है, जैसे इंडिया में है। यहाँ पे आप अगर देखोगे टोटल पॉपुलेशन का 51% है मेल पाकिस्तान में और 49% है फीमेल। रीसेंट डेटा के हिसाब से पाकिस्तान में टोटल 50 लाख मर्द हैं जिनके लिए कोई फीमेल्स है नहीं इन पाकिस्तान। और इसका रीज़न क्या है? देखो, रीज़न वही है जो इंडिया में है काफ़ी हद तक। कई जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पर लोग फीमेल चाइल्ड चाहते नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन का आर्टिकल है फ्रॉम मार्च 2020। यहाँ पर लिखा है कि ईदी फाउंडेशन ने कई मास ग्रेव्स ढूंढी है पाकिस्तान में जहाँ पर फीमेल गर्ल चाइल्ड को दफनाया गया था। तो काफ़ी बार जो ये फिटोसाइड करते हैं उसके बाद ये ग्रेव बना देते हैं उसकी, और ये प्रैक्टिस काफ़ी कॉमन है थ्रू आउट पाकिस्तान। तो इसलिए जो इनका सेक्स रेशियो है ये काफ़ी हद तक खराब है। विराज आप अगर कंपैरेटिवली देखो तो सऊदी अरेबिया का जो सेक्स रेशियो है काफ़ी हद तक इक्वल है। सऊदी अरेबिया में मेल और फीमेल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, मगर फिर भी सऊदी अरेबिया में एक ट्रेंड है काफ़ी लंबे समय से कि जो यहाँ पर वेल्दी लोग हैं, जिन लोगों के पास यहाँ पर पैसा होता है, वो तीसरी या फिर इवन कई बार जो दूसरी इनकी शादी होती है उसके लिए ये जाते हैं पाकिस्तान में, कभी कभी बांग्लादेश में, और वहाँ पे कर लेते हैं शादी। अब इसमें देखो प्रॉब्लम ये होती है कि जो अरब वुमेन है जो पैदा हुई हैं सऊदी अरेबिया में, जो एथनिकली अरब हैं, वो फील करती हैं डिस्क्रिमिनेटेड, क्योंकि काफ़ी बार ये शादियाँ होती हैं लेट स्टेज में। मान लो एक कपल है सऊदी अरेबिया में, जो वाइफ की एज है 30 के आसपास, हस्बैंड है 41 का, तो अब 41 की एज में वो जाएगा पाकिस्तान और एक 20 ईयर्स की जो वाइफ है वो ले आएगा फ्रॉम पाकिस्तान। तो इससे क्या होता है, फैमिली में जो डिफरेंसेस हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। जायदाद का जो बंटवारा है ये कैसे होगा, उसको लेकर काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए ओवर द ईयर सऊदी सरकार ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं, मगर जो रीसेंट रूल्स हैं ये मैं कहूँगा काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। रीसेंट रूल के हिसाब से अगर मान लो कोई सऊदी अरेबिया में मेल है, वो चाहता है कि कोई पाकिस्तानी फीमेल से वो शादी कर ले, तो ये करने के लिए पहले उसको प्रूव करना होगा कि जो उसकी ऑलरेडी वाइफ है सऊदी अरेबिया में, वो या तो डिसेबल्ड है,
वो सफ़र कर रही है किसी क्रोनिक इलनेस से या फिर स्टेराइल है, मतलब कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगर यहाँ पर ये सब इश्यूज हैं तभी परमिशन मिलेगी उस मेल को कि वो यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो बाकी कंट्रीज हैं वहाँ की फीमेल से कर सकता है शादी। मतलब अब ये तो मैंने आपको बताया कि अभी 2021 में जो नए चेंजेस हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। इससे पहले आप अगर जाओ तो 2018 में भी इन्होंने लाए थे कुछ बदलाव। उस वक्त इन्होंने रूल्स में ये चेंज कर दिया था कि अगर सऊदी अरेबिया के एक मेल को शादी करनी है एक फॉरेन वुमेन से, तो उसके लिए सऊदी मेल की जो एज है ये होनी चाहिए 40 से लेकर 65 के बीच में। ये जो रूल है इससे ही हमने देखा है कि जो शादी है नॉन सऊदी वुमेन से इनकी ये काफ़ी हद तक हो गई है कम। और ऐसा ही एक रूल है फॉर सऊदी वुमेन, अगर कोई सऊदी वुमेन चाहती है कि उनकी शादी हो एक नॉन सऊदी हस्बैंड से, तो उसके लिए इनकी एज होनी चाहिए 30 से लेकर 50 के बीच में। ये जो चेंजेस हैं ये 2018 के मैं कहूँगा सेकंड हाफ में इन्होंने किए थे इंट्रोड्यूस। और इस पर यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल भी है, न्यू कंडीशंस फॉर सऊदी मैरिजेस विद फॉरेनर्स। तो ये जो स्टेप लिया गया है इससे डेफिनेटली सऊदी अरेबिया के जो डेमोग्राफिक्स हैं ये काफ़ी चेंज होंगे। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि अनऑफिशियल डेटा हमको ये कहता है कि करीब 5 लाख औरतें हैं आज के समय सऊदी अरेबिया में फ्रॉम दीज 4 कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चैड और म्यांमार। इसमें से ऑफ कोर्स मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है ये है पाकिस्तानी वुमेन जो आज के समय रह रही हैं एज सेकेंड और थर्ड वाइफ्स ऑफ सऊदी मैन। तो मैं तो यही कहूँगा ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज है, इट इज़ गुड फॉर सऊदी अरेबिया और काफ़ी हद तक पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक कंट्री है जहाँ पे ऑलरेडी आप अगर देखो तो सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम है, वहाँ पे फीमेल्स कम है, फिर लाखों जो वहाँ पे औरतें हैं वो शादी कर रही हैं विद सऊदी मैन। तो ये मैं कहूँगा पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए भी अच्छी बात है। और सऊदी अरेबिया ने हाल ही में मैं आपको यही बता दूं बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं। एक स्टेप इनका ये भी है कि जो कफाला सिस्टम था इसमें कर दिए गए हैं मैसिव चेंज। कफाला सिस्टम एसोसिएटेड है विद स्लेव लेबर। ये सिस्टम आपको पता होगा कि कतर ने अबॉलिश भी किया था बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रेशर। कतर आपको पता होगा कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये होस्ट करेगा, तो इसलिए कतर को जो कफाला सिस्टम था खत्म करना पड़ा। मगर सऊदी अरेबिया इवन दो कोई वर्ल्ड कप होस्ट नहीं कर रहा, फिर भी इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हम चेंजेस लेके आएंगे इन द कफाला सिस्टम। तो काफी हद तक यह है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। एंड दिस राइट नाउ इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइस ये वीडियो थी जिसमें इन्होंने बात की है अबाउट पाकिस्तानी जो फीमेल्स हैं वो शादी ना कर सकें सऊदी अरेबिया में। तो सऊदिया ने एक बहुत ही प्लानिंग के साथ ये एक जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो उसके लिए या तो सऊदी जो है मेल उनकी मिसेस जो है वो डिसेबल्ड होनी चाहिए या उनकी एज बहुत ज़्यादा कर दी गई है। तो मुझे तो इस बात पे हंसी भी आ रही थी और हैरत भी हो रही थी। हैरत इस बात पर हो रही है कि सऊदिया जो है क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री भी है और आपने जैसे देखा बांग्लादेश भी जो है वो मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, कंट्रीज हैं वो मुस्लिम्स हैं और उन्हीं के ऊपर जो है इन्होंने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए हैं। और जिनसे इनको लग रहा है कि ये गरीब कंट्री है या इनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उन लोगों के साथ ये ज़्यादा इस तरह से कर रहे हैं जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है। क्योंकि इन लोगों का एक तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर बाहर से फीमेल्स आएंगी एज अ वाइफ, तो ये उनके लिए एक रिस्की बात हो जाएगी जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ की जो फीमेल्स हैं और पाकिस्तान की फीमेल्स जो हैं या दूसरी कंट्रीज़ की, तो उनमें जो है वो मतलब कम ज़्यादा होगा क्योंकि अरब की जो फीमेल्स हैं उनकी एज ज़्यादा होती है, पाकिस्तानी फीमेल्स जो है उनकी एज कम होगी, तो जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। मुझे ये लगता है कि अरब ने ये जो है ना इनसिक्योरिटी की वजह से किया है कि पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर इन लोगों के साथ जो है वो पाकिस्तानी फीमेल्स से ही शादी कर लेते हैं या तो बांग्लादेश, और क्योंकि इन कंट्रीज़ में इन लोगों को ज़्यादा इजीली फीमेल्स जो हैं इनसे शादियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अगर दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो दूसरी कंट्रीज़ में इतना रेशियो नहीं है शादियों का कि वो अरब से शादी करें, तो माइट भी ये रीज़न हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात हो गई और ये लोग जबकि इनको चाहिए कि ये सबको इक्वालिटी शो करें कि सब लोग इक्वल हैं और सबको राइट है अपने हक को हासिल करने का, जबकि ये लोग ही इस तरह से कर रहे हैं पाबंदियां लगाकर अपने आप को, जो हम लोग इतना कहते हैं कि इस्लाम जो है वो बेसिकली वो सबको बराबरी का हक देता है और ये कुरान पाक में भी ये लिखा हुआ है। लेकिन
ये लोग इस तरह से करके खुद ही, वही कहते हैं ना कि हम लोग खुद ही इस चीज़ को बुरा बना रहे हैं, खुद इस्लाम को बुरा बना रहे हैं, तो अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर जैसे तस्वीर दिखाओगे लोग तो वैसे तस्वीर देखेंगे। तो कभी कोई बुर्का बैन कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि हम लोगों में ही एक खामियाँ है, तभी जाकर हम लोग ये मामला जो हैं हम लोग दुनिया को अपना तमाशा बनाकर दिखा रहे हैं। सो इस पर सोचना चाहिए। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।